सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। तो आज के वीडियो का टॉपिक है अपडेटेड रिटर्न। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी देने वाले हैं न्यू रिटर्न फैसिलिटी के बारे में जो इनकम टैक्स के अंदर इंट्रोड्यूस करी गई है। तो आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और समझते हैं क्या है अपडेटेड रिटर्न। तो ये एक नई इनकम टैक्स रिटर्न फैसिलिटी है जिसको हम कहेंगे अपडेटेड रिटर्न। सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है 1/4/2022 से। उसी के साथ साथ यहां पर एक और नया रूल इंसर्ट किया गया था, रूल नंबर 12AC, जो यहां पर इनकम टैक्स रूल्स के अंदर इंसर्ट करके यहां पे जो है कैसे यहां पर आपको अपडेटेड रिटर्न जो है जिसके लिए फॉर्म और मैनर दिए गए हैं, कौन सा फॉर्म इसके लिए लगेगा और कौन से मैनर में आपको अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल करना है। तो फॉर्म्स तो हम आपको बता देते हैं, ITRU इसके लिए लगने वाला है और कौन से असेसमेंट ईयर के लिए आपको ये फाइल करना रहेगा सर, असेसमेंट ईयर 2021 से आप अपडेटेड रिटर्न, उसके बाद सब्सिक्वेंट सभी असेसमेंट ईयर के लिए आप अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं क्या है अपडेटेड रिटर्न। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन से रिटर्न जो है वो प्रेजेंटली कंटिन्यू अभी हुए हैं। जैसे कि यहां पर अपडेटेड रिटर्न ये क्या है, एक एडिशनल रिटर्न है। इसके अलावा कौन से रिटर्न जो है वो ऑलरेडी इनकम टैक्स में दिए गए हैं, वो है ओरिजिनल रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। उसी के साथ साथ यहां पर बिलेटेड रिटर्न भी आप फाइल कर सकते हैं 139(4), जो यहां पर अगर आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं करते तो बिलेटेड रिटर्न आप अप टू दिसंबर तक यहां पर आप फाइल कर सकते हो। उसके बाद यहां पर रिवाइज रिटर्न दिया, अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न में कुछ गलतियां करी है तो आप रिवाइज करके उसको सुधार सकते हैं। तो यहां पर इन 3 रिटर्न के बाद एक और रिटर्न यहां पर जो इंट्रोड्यूस किया गया वो है अपडेटेड रिटर्न। तो 3 टाइप्स के यहां पर रिटर्न है जो यहां पर एसएससी जो है रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो एग्जांपल के थ्रू से अगर समझाए तो यहां पर अगर एसएससी फाइल करता है ओरिजिनल रिटर्न तो यहां पर वो अलाउड होगा कि वो अपडेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकता है। उसी के साथ साथ अगर कोई बिलेटेड रिटर्न फाइल करता है तो भी वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है, और अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एंड उसके अलावा अगर किसी ने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो 3 केस में तो यहां पर आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं अपडेटेड, बट अगर ये 3 केस नहीं है यानी रिवाइज, बिलेटेड, ओरिजिनल रिटर्न अगर आपने नहीं भी फाइल किया तो भी आप अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब नेचर, पर्पस और बेनिफिट क्या होगा अपडेटेड रिटर्न का। तो अपडेटेड रिटर्न एक अपॉर्चुनिटी है सभी टैक्स पेयर के लिए। यहां पर आप अपने रिटर्न को यहां पर जो भी आपसे गलतियां हुई है उसको सुधार सकते हैं। तो यहां पर अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया या रिवाइज रिटर्न फाइल किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपडेटेड रिटर्न जो वो फाइल कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी रिटर्न फाइल नहीं भी किया तो भी यहां पर आप वॉलंटरली जो है रिटर्न फाइल यहां पर करवा सकते हैं। उसके बहुत सारे बेनिफिट है। न्यू फैसिलिटी यहां पर अवेलेबल है ताकि वर्क प्रेशर जो टैक्स प्रोफेशनल का वो कम कर दिया गया है यहां पर। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो ओरिजिनल रिटर्न फाइल करें या फिर बिलेटेड रिटर्न फाइल करें। अगर उसकी डेट जो एक्सपायर हो चुकी है तो यहां पर आपके पास एडिशनल यहां पर रिटर्न दिया गया है वो है अपडेटेड रिटर्न। तो यहां पर गवर्नमेंट को भी एक एडिशनल रेवेन्यू यहां पर मिल जाता है। स्कोप इसका समझना जरूरी है। तो क्या होगा इसका स्कोप, तो स्कोप ऑफ अपडेटेड रिटर्न जो है वो यहां पर लिमिटेड रखा गया है। यहां पर वाइड स्कोप नहीं है जैसे कि 139(1), 4 और 5 के अंदर दिया गया उसके हिसाब से यहां पर नहीं है। आप अपडेटेड रिटर्न जो वो फाइल किन किन केस में नहीं कर सकते, अगर आपने लाइबिलिटी को रिडक्शन किया है या इंक्रीज किया है रिफंड तो उस केस में यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न जो वो फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं टाइमिंग और सीक्वेंस की, कैसे यहां पर आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करना है। तो जब से कमेंसमेंट हुआ है असेसमेंट ईयर तब से लेकर जो ड्यू डेट है उस केस में यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। उस केस में यहां पर आप ओरिजिनल रिटर्न हो गई या अपने बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। यानी 31 जुलाई और 31 अक्टूबर तक आप जो है ओरिजिनल और रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब ड्यू डेट के बाद से लेकर यहां पर बिलेटेड रिटर्न की जो ड्यू डेट है उसमें भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, यानी टिल दिसंबर तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर दिसंबर से लेकर मार्च तक यानी अब असेसमेंट ईयर खत्म भी हो जाता है तो भी आप जो है अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, अपडेटेड रिटर्न आपका फाइल कर पाएंगे आफ्टर द असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 24 महीने के अंदर अंदर आप फाइल कर सकते हैं। एक तो 12 महीने का टाइम पीरियड दिया है, उसके बाद यहां पर और 12 महीने का टाइम पीरियड दिया है। तो यहां पर जो फैसिलिटी अवेलेबल है वो 24 मंथ्स के लिए अवेलेबल है। तो वो कब से अवेलेबल है, जब से आपका असेसमेंट ईयर खत्म होगा, यानी पूरे साल असेसमेंट ईयर जो चल रहा है आपका फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है उसके बाद असेसमेंट ईयर में आपको रिटर्न भरनी होती है। ओरिजिनल रिटर्न 31 जुलाई है, उसके बाद बिलेटेड
अपडेटेड रिटर्न 30 दिसंबर तक है, 31 दिसंबर तक, और दिसंबर के बाद भी 3 महीने के बाद भी आप अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे। कब फाइल कर पाएंगे? 31 मार्च के बाद आप अपडेटेड रिटर्न जो फाइल कर पाएंगे। आइए समझते हैं फर्स्ट अपडेटेड रिटर्न आप कौन सी फाइल कर सकते हैं। तो असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए यहां पर अलाउड की गई है, बिकॉज उसका 24 मंथ है यहां पर जो खत्म नहीं हुआ है, यानी असेसमेंट ईयर 19-20 या उसके अर्लियर असेसमेंट ईयर के लिए आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए जो टाइम लिमिट है वो यहां पर अभी भी अवेलेबल है, 31 मार्च 2023 तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए भी आप जो 31 मार्च 2024 तक यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते। अब आ जाते बात कर लेते हैं 3 असेसमेंट ईयर की आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं एक ही बार में, अगर यहां पर आप आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ अपडेटेड रिटर्न फैसिलिटी इनकम टैक्स रिटर्न आप 3 असेसमेंट ईयर की एक साथ भर सकते हैं। कैसे? आप असेसमेंट ईयर करंट असेसमेंट ईयर के लिए रिटर्न भरेंगे 22-23 के लिए, उसके अलावा आप अपडेटेड रिटर्न 20-21 और 21-22 की भी यहां पर भर सकते हैं। नो अपडेटेड रिटर्न अगर आपने असेसमेंट या फिर रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग अगर आपकी इनिशिएटेड है, कंप्लीटेड है, उस केस में यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चल रही है, पेंडिंग है या कंप्लीटेड हो गई है, तो यहां पर आप जो अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं नो रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी और इंक्रीज इन रिफंड थ्रू अपडेटेड रिटर्न। तो यहां पर जो आप रिटर्न भरेंगे अपडेटेड रिटर्न, उसके लिए आपको यहां पर टैक्स लायबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है या रिफंड इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो यहां पर अगर आपने कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करी है प्रायर टू द अपडेटेड रिटर्न और अपडेटेड रिटर्न पहली बार आप अगर फाइल कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा यहां पर कोई भी रिफंड नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपने ऑलरेडी कोई अर्लियर में रिटर्न फाइल करी है, ओरिजिनल, बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न, तो उसमें केस में यहां पर आपका जो है अब अपडेटेड रिटर्न अगर आप फाइल कर रहे हैं तो उस केस में आप रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। और अर्लियर अगर कोई रिटर्न फाइल करी है और वहां पर रिफंड था और रिफंड अब आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो भी आप नहीं कर पाएंगे। सेम रिटर्न रिफंड है तो कोई इश्यू नहीं है, रिफंड जो है सेम होना चाहिए, लेस हो सकता है बट रिफंड जो है अपडेटेड रिटर्न के अंदर ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो टैक्स लायबिलिटी यहां पर आपकी होनी चाहिए अपडेटेड रिटर्न में, वो यहां पर ज्यादा होगी चलेगा, सेम होगी चलेगा अर्लियर रिटर्न से, बट यहां पर कम नहीं होनी चाहिए आपकी टैक्स लायबिलिटी। तो ध्यान रखिएगा अपडेटेड रिटर्न जो है वो यहां पर इंक्रीज इन रेवेन्यू के केस में यहां पर होना चाहिए। आपका रेवेन्यू बढ़ेगा तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे, बट आपका अगर लॉस है, लॉस हो रहा है, उस केस में यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अपडेटेड रिटर्न क्या आप रिवाइज करवा सकते हैं? तो यहां पर नहीं करवा सकते। अपडेटेड रिटर्न सिर्फ एक बार ही करवा सकते हैं। ऑलरेडी जो रिवाइज रिटर्न की टाइम लिमिट है वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है अपडेटेड रिटर्न से पहले, तो उस केस में यहां पर आप सिर्फ एक बार ही अपडेटेड रिटर्न जो है फाइल कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी टू फाइल फर्स्ट रिवाइज रिटर्न प्रायर टू फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न। जरूरी नहीं है, आपके अगर गलतियां हुई है, रेक्टिफिकेशन हुआ है, तो यहां पर आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करना, आप अपडेटेड रिटर्न भी डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न फैसिलिटी अवेलेबिलिटी वेयर डिफेक्टिव रिटर्न कुड नॉट बी रेक्टिफाइड। अगर आपने डिफेक्टिव रिटर्न रेक्टिफाइड नहीं की है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यहां पर आप जो अपडेटेड रिटर्न जो है वो यहां पर कर सकते हैं। अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी है या रिवाइज रिटर्न अगर फाइल करी है और वो रिटर्न आपकी डिफेक्टिव है और आपने रेक्टिफाइड नहीं किया है तो भी यहां पर आप जो है अपडेटेड रिटर्न जो वो फाइल कर सकते हैं। तो एडिशनल यहां पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा अगर आपकी डिफेक्ट है फिर भी यहां पर आपको अलाउड किया जाएगा। तो क्या यहां पर अपडेटेड रिटर्न फाइल करा जा सकता है डिफेक्टिव रिटर्न के केस में? तो यस, किया जा सकता है। उसके अलावा अगला सवाल आता है कि अपडेटेड रिटर्न फैसिलिटी है सभी पर्संस के लिए, तो यहां पे इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी सभी के लिए अलाउएबल है। क्या अपडेटेड रिटर्न लॉस के केस में हम फाइल कर सकते हैं? तो यहां पर लॉस के केस में आप फाइल नहीं कर सकते। अगर आपका लॉस जो है बढ़ रहा है तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। रिडक्शन हो रहा है तो फाइल कर सकते हैं। अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल करिए, रिवाइज रिटर्न फाइल करिए और यहां पर आपकी इनकम है और अपडेटेड रिटर्न आप लॉस की फाइल करना चाहते हैं तो अपडेटेड रिटर्न आप फाइल नहीं कर सकते। उसी के साथ साथ अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न लॉस की फाइल करिए और यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, रिडक्शन ऑफ लॉस करना चाहते हैं, तो उस केस में यहां पर अपडेटेड रिटर्न जो वो आप फाइल कर सकते हैं। बट इंक्रीज अगर आपका लॉस हुआ है उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, आपने यहां पर लॉस की रिटर्न फाइल करी है, ओरिजिनल रिटर्न जो लॉस की फाइल करी है, और अब जो आप चाहते हैं कि यहां पर अपडेटेड रिटर्न जो वो फाइल करना चाहते हैं रिडक्शन ऑफ लॉस के लिए, तो उस केस में यहां पर आप फाइल कर सकते हैं। बट अगर आप लॉस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उस केस में आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। एक और इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर आता है कि अपडेटेड रिटर्न जो है सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर के लिए आप फाइल करना पड़ेगा। अगर आपका जो लॉस
कैरी फॉरवर्ड हुआ है उसमें रिडक्शन हुआ है। तो अगर अपडेटेड रिटर्न के वजह से आपका जो कैरी लॉस था, जो कैरी फॉरवर्ड आगे हुआ है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, उसमें यहां पर रिड्यूस हुआ है, सब्सिक्वेंट ईयर में इफेक्ट किया है, तो यहां पर आपको मैंडेटली अपडेटेड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा सर। नेक्स्ट आ जाते हैं कि अपडेटेड रिटर्न विद नो टैक्स लायबिलिटी के साथ यहां पर, तो यहां पर अपडेटेड रिटर्न विद नो टैक्स लायबिलिटी, अगर आपके ओरिजिनल रिटर्न के अंदर बिलो टैक्सेबल लिमिट है, जहां पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो आप अपडेटेड रिटर्न यहां पर फाइल कर सकते हैं सर। नो अपडेटेड रिटर्न इन केस ऑफ सर्च सीजर रिक्विजिशंस, तो यहां पर अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स या फिर अदर रिक्विजिशंस है, सर्वे है, अगर कोई नोटिसेस आपको आई है, सीज हुई है, तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न जो है फाइल नहीं कर सकते। नो अपडेटेड रिटर्न इन प्रोसिक्यूशन केसेस, तो यहां पर अगर आप पे प्रोसिक्यूशन चल रहा है तो उस केस में यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, कोई इनिशिएटेड किया गया है। अगर अपडेटेड रिटर्न बाद भरने के बाद अगर कोई प्रोसिक्यूशन हुआ है तो उससे अपडेटेड रिटर्न की इफेक्ट के वैलिडिटी का इफेक्ट नहीं होगा। उसके अलावा और कौन से केसेस में अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं हो सकती, तो एओ को अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलती है और वो कम्युनिकेट करता है उस इंफॉर्मेशन को एससी को बिफोर फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न, तो यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। कौन से फॉर्म है और मैनर है, तो यहां पर अपडेटेड रिटर्न के लिए आईटीआर-यू है, और यहां पर जो है आपको सिंगल आईटीआर-यू एक बार ही आप भर सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट द ओरिजिनल रिटर्न आपने भरी है या नहीं भरी, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप आईटीआर-यू जो फाइल कर सकते हैं। अगला आ जाते हैं, बात कर लेते हैं टैक्स लायबिलिटी आपको यहां पर कितनी देनी रहेगी, तो 25% यहां पर टैक्स लायबिलिटी एडिशनल आपको देनी पड़ेगी पहले 12 महीने के अंदर, और 50% टैक्स लायबिलिटी आपको देनी पड़ेगी बाकी के 12 महीने में, अगर आप 24 महीने के अंदर फाइल करते हैं, लेट फाइल करते हैं। तो यहां पर बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं इंटरेस्ट के अंदर, सेक्शन के अंदर, टैक्सेस के अंदर, टाइम लिमिट्स के अंदर, जहां पर अपडेटेड रिटर्न को यहां पर दिया गया है, तो यहां पर आपके टैक्स लायबिलिटी सभी इफेक्ट कर जाएंगी। आइए कंपैरिजन देख लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है अपडेटेड रिटर्न विद रिवाइज रिटर्न। तो यहां पर अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो एक बार ही आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बट रिवाइज रिटर्न आप कई बार फाइल कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी यहां पर टाइम लिमिट, विद इन द टाइम लिमिट आपको करना है, बट कितने नंबर ऑफ रिटर्न आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न में आपको टैक्स लायबिलिटी देनी होगी, आपकी टैक्स लायबिलिटी जो वो रिड्यूस नहीं होनी चाहिए, एंड रिफंड आपका इंक्रीज नहीं होना चाहिए, और लॉस आपका यहां पर इंक्रीज नहीं होना चाहिए अपडेटेड रिटर्न में। बट ऐसी कोई भी यहां पर बात नहीं कही गई है रिवाइज रिटर्न के लिए। रिवाइज रिटर्न में आप यहां पर ओरिजिनल रिटर्न अगर आप नहीं भरेंगे तो आप रिवाइज रिटर्न नहीं भर सकते, पर अपडेटेड रिटर्न में ऐसा नहीं है। अपडेटेड रिटर्न आप तभी भर पाएंगे जब आपने रिवाइज यहां पर ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी है, तभी आप कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अपडेटेड रिटर्न आप फाइल करना चाहते हो, इसके लिए फैसिलिटी यहां पर अवेलेबल कर दी गई है ऑनलाइन पोर्टल पर फॉर्म असेसमेंट ईयर 2021 से। यहां पर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं अगर आपकी यहां पर एडिशनल टैक्स लायबिलिटी है, आपकी रिटर्न है और आपका रिफंड नहीं बन रहा है, तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न जो है फाइल कर सकते हैं। सो आज का वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।